ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव गुरु कृपा का फल। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषी गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छित थी। उसके आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उनका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याहकर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ उसका पूजन करती। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का यह बालक भी बड़ा हो गया। धीरे धीरे वह युवा हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तो सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंत में एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीटकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चली गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कि वह से घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यम दिखलाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी उस अभागिनी बहन को क्षमा कर दे। निश्चय ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दें। हर हर महादेव।